ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे मेरे सभी ब्राह्मण भाई बहनों के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही सदा शुभकामना रखूँगा, मेरे भाई बहनें तीव्र पुरुषार्थी बनो, खूब पुरुषार्थ करो और बाबा को प्रत्यक्ष करो। आप सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। सदा के लिए मेरी ये शुभकामनाएं सबके लिए, क्योंकि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं तो सारा कल्प नहीं चुकता कर सकता हूँ, रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, दिल से कह रहा हूँ। लेकिन आपके मन में ज़रूर एक प्रश्न उठता होगा कि मैंने मधुबन क्यों छोड़ा, है ना। मधुबन में जिसको भारत का सबसे सर्वोत्तम तीर्थ भूमि कहा जाता है, वरदान भूमि, तपस्या भूमि, स्वयं परमपिता परमात्मा का कर्म भूमि, जहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं, तो ऐसे सुंदर स्थान को छोड़कर मैं क्यों गया, है ना। आप सभी के मन में प्रश्न कोई भी सोचेगा। और देखिए, मैं मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में जहाँ रहता था, आप सभी तो देखे होंगे, बाबा ने मुझे राजकुमार की तरह रखा था। क्या कमी थी मेरी, गाड़ी मोटर, सुख सुविधा, और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, देश विदेश से कितने पेशेंट आके सभी कितनी दुआएं दे के जा रहे हैं, चारों तरफ सभी वाह वाह कर रहे हैं। और मधुबन से आए दिन हलवा, पूरी, गुलाब जामुन, मालपुआ, पुलाव, क्या नहीं, 56 प्रकार का भोग भी कम है। इतने वैरायटी बाबा ने खिलाया, नेशनल इंटरनेशनल सारे डिशेस, दुनिया में कोई खाया नहीं होगा। क्या नहीं खाया, क्या नहीं खिलाया बाबा ने, क्या पालना नहीं की, फिर भी मधुबन छोड़ दिया इतनी प्राप्ति होने के बाद। आए दिन मधुबन में, ज्ञान सरोवर में भट्टी का क्लास मिलना, ऑनलाइन सेवा सारे वर्ल्ड की करना, जहाँ जाओ कॉन्फ्रेंसेस में भिन्न भिन्न विंग्स के, वहाँ भी एज स्पीकर बुला रहे हैं, जो आते हैं इतनी महिमा कर रहे हैं, फिर भी छोड़ दिया। कमाल है ना प्रश्न मन में। दूसरी बात, मधुबन से कोई अगर छोड़ के चला जाता है, वो सभी की नज़र से गिर जाता है। सभी किस दृष्टि से देखते हैं। और एक बार कोई चला गया, उसको अगर यहाँ से निष्कासित कर दिया गया, वो किसी का काम का नहीं रहेगा। सारे ब्राह्मण परिवार के सभी सेंटर्स का दरवाज़ा बंद, उसके लिए दोबारा मधुबन आ नहीं सकता। सभी ब्राह्मण बच्चे उसको जो भी देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, छी छी थू थू करेंगे। क्या मुझे समझ नहीं है सब, फिर भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई, क्यों छोड़ दिया। मधुबन निवासी बनने के लिए तो लोग तरसते हैं, 5-5 साल सेवाधारी के रूप में वेटिंग में रहते हैं, 7-7 साल, 8-8 साल। फिर भी मैं इतने साल तक, 30 साल से भी ज़्यादा मधुबन में रह के, इतने त्याग, तपस्या, इतनी मुरलियों का गहन अध्ययन, रात रात जागरण करके तपस्या करके, फिर भी छोड़ दिया। वाह, मैं कोई बुद्धू हूँ। देखिए, सिंपल एक बात है, एक गरीब बच्चा अगर उसको कोई साहूकार बाप मिल जाए, वो अडॉप्ट कर ले, किसी महल मिल जाए, जाएगा कि नहीं, कोई भी जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई महल में रहता है और कहीं उसको झोपड़पट्टी में जाने के लिए कहा जाएगा, जाएगा वो, जाएगा नहीं, जाएगा ना। मुझे राजमहल मिला था, क्या कमी थी मेरी। आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए, वहाँ से सब सुख सुविधा को लात मार के मैं एक झोपड़पट्टी में आया हूँ, जहाँ मुझे कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी और सभी मुझे छी छी थू थू करेंगे, सारा दरवाज़ा मेरा बंद, फिर भी आया। सोचो तो सही, मुझे कुछ और प्राप्ति मिली होगी, और कोई बड़ी प्राप्ति मिली होगी, तब तो आया। मैं तो ये इतना कोई बुद्धू नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ, समझदार हूँ, ऐसे ही निर्णय ले लिया। ज़रूर कुछ प्राप्ति होगी ना। देखिए, जब राजा भर्तृहरि अपने राज्य छोड़ दिए थे, किस लिए छोड़े,
कुछ प्राप्ति हुई ना, तब तो छोड़े थे ना। इतिहास तो सभी पढ़े हो। गौतम बुद्ध की बात ले लीजिए, जब राजमहल छोड़ के आए, महात्मा बन गए, धर्मात्मा बन गए, इसलिए तो छोड़े। तो सोचो मैं किस लिए छोड़ा, किस लिए छोड़ा। मैं जब लौकिक जीवन में परमानेंट जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब, जब मुझे बाबा का परिचय मिला और बाबा की लगन से मैं धक से सरकारी नौकरी छोड़ दिया। लोग नौकरी के लिए तरसते हैं, पैसा देते हैं, मैं तो सेक्रेटरीट में और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में जाके क्लार्क्स लोगों को पैसा दे के, भाई मेरे को छोड़ो रे भाई, मेरे को जॉब से छुड़ाओ, उनको पैसा दे के जॉब छोड़ के आया। किस लिए आया था? मैंने भगवान को पहचाना, मुझे भगवत प्राप्ति जो सर्वोच्च प्राप्ति है वो ही, तब तो मैं आया ना। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार सभी मुझे कहते थे ये पूरा पागल हो गया है, एक सन्यासी बनने जा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है। अरे भाई तो किसी सिटी में जा, नहीं तो विदेश जा, तो एक जंगल में जा रहा है, क्या करेगा उधर। 20 साल के बाद जब सभी आके मुझे देखते हैं, कहते हैं, मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड कहते हैं, भाई हमारे लिए भी कोई पोस्ट है क्या इधर। मेरे सारे रिश्तेदार जो अपोज करते थे, आके एक बार मधुबन देखने के बाद बाबा के सहयोगी बन गए। लेकिन इतना तो बुद्धू नहीं हूँ मैं। मुझे क्या ऐसा मिला जो मैं मधुबन को तलाक देके मैं एक झोपड़पट्टी में आया हूँ। सोचो, अच्छी तरह से सोचो। मुझे इतने साल तपस्या करके, त्याग करके, अव्यक्त मूल्यों का इतना गहन अध्ययन करके, क्या मुझे बाबा को पहचानना नहीं आता है? मेरे ऊपर कोई जादू टूना कर देगा, किसी का प्रभाव में, बहकाव में मैं बह जाऊंगा ये वानप्रस्थ की उम्र में? सोचो, अच्छी तरह से सोचो। मैं बाबा की खुशबू को नहीं पहचान सकता हूँ, बाबा को नहीं पहचान सकता हूँ, तो दिख जाए मेरा जीवन, फिर मैं क्या किया इतने साल तक। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको नम्र निवेदन करता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ दिल में हाथ रख के कह रहा हूँ, जो सच है सच है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं, मान लीजिए ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं साइकिक बन गया, कि जो भी आप कुछ भी सोचते हो मेरे लिए, कोई बात नहीं। आप तो मेरे प्रिय भाई बहनें हो, भगवान आपको भी तो दिव्य बुद्धि का वरदान दिए हैं, आपके अंदर भी तो परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति है। एक बार आ जाओ, देख लो, परख लो, जादू टूना है, मिमिक्री है, क्या है, देख लो एक बार। आपको महसूस हो जाएगा कि श्रीमंत ने कोई गलत डिसीजन लिया कि नहीं लिया, क्यों लिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ, मेरी बात एक सुनना, याद रखना, क्योंकि जैसे मेरे लौकिक फ्रेंड्स लोग 20 साल के बाद आए और आने के बाद इतने पश्चाताप किए, भाई हमको पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन मैं तो 20 साल नहीं कहूँगा, आप 1-2 साल का समय दीजिएगा। जब आओगे ना 2 साल के बाद, फिर मुझे नहीं कहना, उस समय उधाना नहीं देना। जो करना है अभी करो। आ जाओ ना सभी, देख लो मैं जो कह रहा हूँ राइट है कि रॉन्ग है, परखने की शक्ति आपको भी तो है। फिर कहना कि मैं मधुबन क्यों छोड़ा। आप बताना, आप खुद कहना, मेरे भाई और बहनों, अब नहीं तो कब नहीं। पहचानो भगवान के अंतिम कार्य को, भगवान कैसे आकर अभी समेटने का कार्य कर रहे हैं, कैसे एकदम अभी देखना क्या होगा थोड़े दिन में। तो फिर नहीं कहना, अभी तो मिल सकते हो भगवान से, बातें कर सकते हो, जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हो, परख लो। अंतिम पेपर तो यही तो है, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति की। और भगवान को जो यथार्थ पहचानता है, बाबा कहते हैं उनको मैं राज्य भाग्य देता हूँ। अर्थात इसका मतलब सभी यथार्थ नहीं पहचानते। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरा नम्र निवेदन है, मुझे तो आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आ जाओ जल्दी, परख लो, फिर बाद में मुझे नहीं कहना, ठीक है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, धन्यवाद।